अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम्हें पता है कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है और इसमें फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और सुबह सादिक तक यानी फज्र की अजान तक ये रहती है। कद्र का मतलब है कीमत। अल्लाह ताला ने कहा कि क्या मैं तुम्हें बताऊं लैलतुल कद्र की क्या कीमत है, तो ये 1000 महीनों से बेहतर है। अब सोचिए कि कोई 1 रुपये पे 1000 रुपये का फ़ायदा दे सकता है? नहीं ना। अब मेरा अल्लाह कह रहा है कि एक लैलतुल कद्र की रात और 1000 महीने यानी एक रात के ऊपर 1000 महीनों का सवाब। 1000 यानी 83 ईयर्स। एक रात में 83 ईयर्स की इबादत का सवाब। अल्लाह फ़ायदा कितना दे रहा है वो देखिए। ये तो हो गया पहला मतलब। अब कद्र का दूसरा मतलब ये है कि तंग हो जाना यानी छोटा पड़ जाना, श्रिंक हो जाना। तो इस रात में इतने सारे फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं कि जो ज़मीन का हिस्सा है वो तंग हो जाता है यानी छोटा पड़ जाता है, इतने फरिश्ते उतरते हैं। तो सोचिए। और तीसरा मतलब जो है कद्र का, मिकदार यानी प्रपोर्शंस, यानी ये कितने मिकदार में रहती है, यानी कितने प्रपोर्शन में, क्या प्रपोर्शंस में ये रहती है। तो ये फज्र की अजान तक यानी सुबह सादिक तक ये रहती है। तो ये तीनों कद्र के मतलब को अल्लाह ताला ने कुरान में ही कवर किया है। कीमत क्या है? 1000 महीनों से बेहतर। तंगी क्या है? इतने फरिश्ते आते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है यानी ज़मीन छोटी पड़ जाती है। और मिकदार क्या है कि ये फज्र की अजान तक रहती है। लैलतुल कद्र सिर्फ 27 की ही नहीं होती, लेकिन आप इसे 21, 23, 25 और 27 और 29 में ढूंढ सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप ये पूरे 5 रातें जागिए। आप पूरे 5 रात जागो, इबादत करो अल्लाह की, इसमें कुरान की तिलावत करो, खूब दुआएं मांगो। ये नफिल इबादत है और मेरे नबी पाक भी इसे घर में पढ़ते थे। आप लैलतुल कद्र को, फीमेल्स आप भी इकट्ठे होकर मत पढ़ना, क्योंकि हमारी मस्तूरात भी इस रात में इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ने लग जाती है, जमातें खड़ी हो जाती है। तो ऐसे प्लीज़ मत करें और ऐसे इकट्ठे होकर लैलतुल कद्र को मत मनाना। अलग अलग मुसल्ले बिछाना और अकेले में अपने अल्लाह को मनाना। लैलतुल कद्र में जागना नफिल है, तो हर नफिल को अपने घरों में पढ़ो और अपने घरों को बाबरकत बनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा कि ये दुआ आप लैलतुल कद्र में पढ़ो। तो ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह तू हमें माफ़ करने वाला है और माफ़ी और दरगुजर करने को पसंद करता है, तो तू हमें भी माफ़ फरमा दे। तो इस दुआ को कसरत से इन लैलतुल कद्र की रातों में पढ़िए। अब एक अहम बात मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे 4 लोग हैं जिनकी रमज़ान में भी और शब कद्र में भी बख्शिश नहीं होती। वो कौन लोग हैं? एक, शराब का आदी यानी एडिक्टेड। दूसरा, जो माँ बाप का नाफरमान है। तीसरा, जो रिश्तेदारों से लड़ता है। चौथा, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला। तो इन चारों की भी बख्शिश रमज़ान में भी नहीं होती है और शब कद्र में भी नहीं होती है। तो ऐसे गुनाह से खुद को बचाओ और लैलतुल कद्र में अल्लाह ताला से खूब बख्शिश की दुआ मांगो। अल्लाह हाफ़िज़।